नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद हम रोज देखते हैं पर उसकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। खास करके आज के स्टूडेंट्स जो जिंदगी में एक पर्पस और दिशा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आइए प्राचीन ग्रंथों का थोड़ा गहरा विश्लेषण करके देखते हैं कि कैसे हमारे पारंपरिक आशीर्वाद आज के इस आधुनिक उलझन और भटकाव का एकदम सटीक इलाज हैं। हम अक्सर शांति बाहर तलाशते हैं, पर सच तो यह है कि चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा राज हमारे अपने घरों में ही छपा है। चलिए भ्रम से निकलकर आध्यात्मिक स्पष्टता की इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं तो क्या वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, कुछ अच्छे शब्द और बस, या फिर इनके पीछे कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे आज की फास्ट पेस दुनिया बिल्कुल भूल चुकी है। समाज आमतौर पर आशीर्वाद को बस एक औपचारिकता ही मानता है, लेकिन आज हम इस धारणा को पूरी तरह बदलने वाले हैं। आमतौर पर हम शुभकामनाओं और आशीर्वाद को एक ही पर्दे में तोल देते हैं, लेकिन प्राचीन हिंदू दर्शन है ना, इसको बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। इन दोनों के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। आशीर्वाद कोई फॉर्मेलिटी या सिर्फ गुड विशेस नहीं है, ये दरअसल एक एक्टिव दिव्य ऊर्जा है जो एक आत्मा से निकलकर सीधे दूसरी आत्मा तक पहुंचती है। क्यों है ना कमाल की बात? तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले भाग की तरफ, सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा। देखते हैं कि आखिर ये स्पिरिचुअल एनर्जी असलियत में काम कैसे करती है और हमारा कैरेक्टर कैसे बिल्ड करती है। हमारे मूल ग्रंथ आशीर्वाद को बड़ी ही खूबसूरती से डिफाइन करते हैं। जब हमारे माता पिता, गुरु या दादा दादी एकदम प्योर हार्ट से, अपने सच्चे अंतःकरण से हमें कुछ कहते हैं, तो वो शब्द हवा में गायब थोड़ी ना होते हैं। दरअसल वो हमारे अंदर कर्मा, हमारे वैल्यूज और हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बीज बो देते हैं, और यही बीज आगे चलकर हमारे व्यक्तित्व का एक मजबूत पेड़ बनते हैं। वेदों में इस पर एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। वाणी ब्रह्मा का स्वरूप है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब भी कोई शब्द शुद्ध भावना और बिना किसी स्वार्थ के बोला जाता है तो वो सीधा ईश्वर की कृपा का रूप ले लेता है। लिटरली डिवाइन ग्रेस को रिसीव करने का एक एकदम डायरेक्ट कनेक्शन। अब इस ऊर्जा को समझने के बाद चलिए देखते हैं इस एनर्जी को चैनल करने वाले सबसे बड़े स्रोत को। भाग 2, गुरु यानी एक दिव्य दीपक। ये श्लोक तो हम सब ने अपने बचपन से सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। पर इसका सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में एक गुरु का स्थान खुद देवताओं से भी ऊंचा बताया गया है। ये बस तारीफ में बोले गए शब्द नहीं है, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक शिष्य के सफर में गुरु की अहमियत सबसे ऊपर होती है। गुरु ब्रह्मा होने का मतलब ये नहीं कि गुरु सिर्फ आपको किताबी ज्ञान दे रहा है। वो दरअसल उस ईश्वरीय सत्य का एक जीता जागता स्वरूप होता है, एक तरह का स्पिरिचुअल ब्रिज जो किसी भी आम छात्र को भटकाव से निकालकर आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। और ये गुरु की कृपा एग्जैक्टली काम कैसे करती है, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, ये अज्ञानता के अंधेरे को मिटा देती है। दूसरा, हमारे अंदर की सोई हुई चेतना को जगाती है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे अंदर सच्ची विजडम और विनम्रता पैदा करती है। गुरु का आशीर्वाद सिर्फ दुनिया में सक्सेस नहीं दिलाता, बल्कि आपको अंदर से एक स्थिर और स्पिरिचुअली स्ट्रांग इंसान बनाता है। इसके अलावा उपनिषदों में गुरु को एक ऐसा दिव्य दीपक माना गया है जो सीधे आत्मा को परमात्मा की तरफ गाइड करता है। अगर हम पुराणों की बात करें तो वहां भगवान शिव ने भी सप्तऋषियों के गुरु बनकर इस पूरे विश्व में धर्म और ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। ये साफ दिखाता है कि एक टीचर का रोल सिर्फ एक एजुकेटर का नहीं, बल्कि इस दिव्य रोशनी को आगे बढ़ाने का है। तो चलिए अब हम आते हैं भाग 3 पर, परिवार यानी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। देखिए, फैमिली सिर्फ एक सोशल स्ट्रक्चर का नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी का सबसे मजबूत एंकर होती है। यहां शास्त्रों की एक और सच में बहुत ही पावरफुल लाइन आती है, मातृ देवो भवा पितृदेवो भवा। यानी हमारे माता और पिता इस धरती पर साक्षात दिखाई देने वाले देवताओं का रूप हैं। ये दिखाता है कि हमारे घर के अंदर ही कितनी विशाल शक्ति मौजूद है। खास करके आज के वक्त में जो विद्यार्थी अपने जीवन का पर्पस ढूंढ रहे हैं, उनके लिए इसको समझना एक मूल मंत्र है। जब हम अपने पेरेंट्स को ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप मानते हैं तो उनका एक सच्चा आशीर्वाद हमारी लाइफ में आने वाली उन अदृश्य मुसीबतों को भी टाल सकता है जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता।
ये वाकई में एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। और यहाँ हम इस टेक्स्ट के एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण की ओर आते हैं। बड़ों के आशीर्वाद को कुल रक्षा कवच यानी फैमिली प्रोटेक्शन आर्मर कहा गया है। परिवार के बड़ों की तुलना एक विशाल बरगद के पेड़ से की गई है, जिसकी जड़ें उनके लंबे अनुभव, उनके त्याग और उनकी दुआओं के अमृत से सींची गई होती हैं। परिवार का हर सदस्य एक अलग ही वाइटल एनर्जी लाता है। माँ से मिलती है करुणा, पिता से मिलता है साहस और दादा दादी लाते हैं अनुभव और आध्यात्मिक विरासत। अब इन्हें डेली लाइफ में शामिल करने के 3 आसान तरीके हैं। पहला, बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करना। दूसरा, उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस को ध्यान से सुनना। और तीसरा, अपनी हर छोटी सफलता को उनके आशीर्वाद का नतीजा मानना। ये सुबह की आदतें हमारे दिन को स्पिरिचुअली एकदम सिक्योर कर देती हैं। अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, श्री राम का सर्वोच्च आदर्श। चलिए एक सुप्रीम हिस्टोरिकल और मॉरल एग्जाम्पल से देखते हैं कि इन बातों को असली जिंदगी में उतारते कैसे हैं। अगर हम रामायण की बात करें तो ये देखना सच में कमाल का लगता है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता के आशीर्वाद और आज्ञा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने अपना सारा अहंकार साइड में रखकर खुद को पूरी तरह उनके ज्ञान के आगे सरेंडर कर दिया था। और इस सरेंडर का नतीजा ये हुआ कि उनका जीवन मर्यादा और दिव्यता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ट्रू पर्पस और डिग्निटी अपना अहंकार दिखाने से नहीं आती, बल्कि उनका सम्मान करने से आती है जिन्होंने हमारे लिए त्याग किया है। और आखिर में हम आ गए हैं भाग 5 पर, विनम्रता का निर्माण। आखिर प्रैक्टिकली इस सटल एनर्जी को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है। देखिए, जब हम सुबह अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो ये कोई दिखावा या खोखली परंपरा नहीं होती। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टूडेंट का जो पढ़ाई के भारी स्ट्रेस में थक चुका था। उसने रोज सुबह अपने पेरेंट्स के पैर छूने का रूटीन बनाया। ये सिर्फ झुकना नहीं था, जैसे ही उसका ईगो सरेंडर हुआ, उसके अंदर एक डीप ह्यूमिलिटी, एक विनम्रता पैदा होने लगी। उसकी उलझनें शांत हो गईं। ये विनम्रता ही हमें इस लायक बनाती है कि हम डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकें। समझिए कि कृपा से भरने के लिए पहले अपने अहंकार के बर्तन को खाली करना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ बस यही है कि जिस घर में बड़ों का दिल से सम्मान होता है, वो घर मंदिर के समान पवित्र बन जाता है। जरा सोचिए, अगर हम रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके इन ब्लेसिंग्स के बारे में माइंडफुली सोचें, तो ये हमारे माइंड को कितना शांत और स्थिर बना देगा। एक ऐसी आदत जो हमारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन को हर रोज मजबूत करेगी। और लीजिए, हम इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। पर जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक मॉडर्न छात्र या ज्ञान अन्वेषक सच में अपना अहंकार छोड़कर इस प्राचीन और मार्गदर्शक रोशनी को अपनाने के लिए तैयार हैं? अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अपनों के साथ अपने रिश्ते पर जरूर सोचिएगा। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।